हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठी क्लास की साइंस की बुक का छठा चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो यहाँ कहा गया है कि जब आप ऐसे इलाके में घूमते हैं जहाँ पानी होता है तो आप क्या करते हैं, अपनी पैंट जो होती है, अपनी जो भी कुछ पहना होता है नीचे, उसको ऊपर कर लेते हैं, जिससे उसकी लंबाई कम हो जाती है। तो यहाँ पूछा गया है क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसका उल्टा हम कर सकते हैं, अपनी पोशाक की लंबाई को ज़्यादा कर सकते हैं। तो उत्तर होगा हाँ, पोशाक के मोड़े गए कपड़े को खोलकर इस बदलाव को उल्टा किया जा सकता है। जैसे कि हमने लंबाई कम की तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पोशाक है उसको खोल सकते हैं और जो बदलाव है उसको उल्टा कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूटकर क्या होता है, गिरकर टूट जाता है। तो आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? आपका कोई खिलौना है, गिरा और टूट गया, तो आप इसको क्या उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब जो खिलौना है उसको दोबारा वैसा ही बना सकते हैं? तो नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं और प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। तो कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है तो हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, मतलब पहला वाला जो रूप है उसको वो नहीं दिया जा सकता। अगर किसी में रासायनिक परिवर्तन हो गया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पहला है लकड़ी के टुकड़े चीरना। अगर लकड़ी के हमने टुकड़े चीर दिए हैं तो हम उसको पहले वाले रूप में नहीं ला सकते, तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना तो हाँ किया जा सकता है, फिर से हम आइसक्रीम जमा सकते हैं। चीनी का जल में घुलना तो इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। जल को गर्म करेंगे, जल भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगी। फिर खाना पकाना तो हम इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। खाना पक गया फिर हम इसको दोबारा वैसा उस रूप में नहीं ला सकते। आम का पकना तो ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध का दही में जमना तो ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दही जम गया तो हम उसको फिर दूध नहीं बना सकते। आपका अगला प्रश्न है कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपने कोई ड्राइंग बनाई है किसी शीट पर, तो क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हो गया, मतलब उस शीट पर ड्राइंग बन गई, तो आप इसको क्या उत्क्रमित कर सकते हैं? फिर से वैसा पेज जो है वो खाली पेज बना सकते हैं। तो आंसर होगा कि यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हमने ड्राइंग बनाई है वो किससे बनाई है। तो हम ड्राइंग को मिटाकर हम परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमने चित्रकारी पेंसिल की मदद से की है तो हम रबर की सहायता से उसको मिटा सकते हैं, फिर यह एक उत्क्रमित परिवर्तन है। तो पेपर क्या है, साफ़ हो गया, पहले जैसा हो गया। यदि हमने पेन से बनाया है कुछ तो हम ड्राइंग को मिटा नहीं सकते, तब यह उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तब ये क्या हुआ, ये परिवर्तन जो है वो नहीं हो पाएगा अगर हमने पेन से बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं परिस्थिति पर निर्भर करती हैं कि हमने चित्रकारी जो है वो पेन से की है या पेंसिल से की है। पेंसिल से की है तो हम मिटाकर उसको उत्क्रमित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं और कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो एक बार अगर चेंज हो जाता है कुछ तो उसमें दोबारा पहले की अवस्था में नहीं आ पाते। तो उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण हैं बर्फ़ का पानी में पिघलना। अगर बर्फ़ जो है पानी बन जाती है तो हम उसको दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं। तो पानी को जमाकर हम फिर से बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। और है एक कागज़ को मोड़ना और फिर इसे खोलकर दोबारा पहली अवस्था में लाना, तो हम परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। अगर हमने कागज़ को मोड़ दिया है तो हम खोलकर उसको दोबारा पहली अवस्था में ला सकते हैं। पानी को गर्म करना और फिर से उसे ठंडा करना। अगर पानी ठंडा है, अगर हमने उसे गर्म कर दिया फिर हम उसको दोबारा ठंडा कर सकते हैं। और उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन हैं मोमबत्ती का जलाना। अगर मोमबत्ती जल गई है तो हम उसको दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते।
फिर है पटाखे जो हैं उनका फोड़ना। अगर पटाखे फूट जाते हैं, उनको जला देते हैं, तो हम उनको दोबारा पटाखे नहीं बना सकते। और पेड़ों की कटाई करना, अगर पेड़ हम काट देते हैं तो दोबारा हम उसको वैसे ही नहीं बना सकते। पेड़ कट गया एक बार तो दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम पीओपी कहते हैं, उसकी एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो सूखने पर क्या होता है, ये पीओपी जो होता है वो कठोर हो जाता है, जिससे हड्डी जो होती है, टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। तो क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आंसर होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में क्या होता है, जब हम पानी मिलाते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और जब रासायनिक परिवर्तन होता है मतलब नया पदार्थ कुछ बन जाता है, तो हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, पहले वाले रूप में नहीं ला सकते। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसके अवयवों से नया मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। तो यह परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक होता है, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर आपका प्रश्न है कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई है, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज़ धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उससे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आंसर होगा कि पानी के कारण सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है और वो कठोर हो जाता है। जो सीमेंट होता है वो कठोर हो जाता है, जिससे कि उसकी जो संरचना होती है वो बदल जाती है। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसको हम पहले वाले रूप में नहीं ला सकते। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसको पहले वाले रूप में नहीं ला सकते। नया जो पदार्थ बन के तैयार हुआ है तो उसको हम पहले रूप में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीमेंट है जो कि पानी में भीग गया है तो वो नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।